संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आज एक बार फिर महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं। पहले दिन राज्यसभा में इस मामले पर हंगामा हुआ, जबकि लोकसभा की कार्रवाई ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। आज कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर संसद भवन प्रांगण में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सोमवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने राज्यसभा में शपथ ली। दोनों ने ट्विटर पर शपथ लेते हुए वीडियो भी अपलोड किया है। रंजीत रंजन ने कहा कि राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया। मैं इस संवैधानिक दायित्व के निर्वहन की पूरी निष्ठा से प्रयास करूंगा। भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे में 19 मजदूर लापता हो गए हैं। एक सड़क परियोजना को लेकर 5 जुलाई के बाद से 19 मजदूर लापता हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूर असम के थे। ये मजदूर ईद के मौके पर अपने घर असम जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से छुट्टी मांगी थी, लेकिन उसमें मना कर दिया। इस पर मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो सीमा पार से ऑपरेट हो रहे थे। इस मामले में कमिश्नर कश्मीर पुलिस ने लश्कर के 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एडीजीपी ने बताया कि मौके से 2 AK-47 राइफल, 6 पिस्टल, 3 साइलेंसर, 8 ग्रेनेड, 3 UBGL और 120 कारतूस समेत विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल अपने विवादित बयानों पर उठे बवाल को लेकर नुपुर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। नुपुर ने अपने खिलाफ दर्ज 9 FIR में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गई आलोचना के बाद से जीवन के लिए खतरा और बढ़ गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अलग अलग याचिकाओं में योजना पर फिलहाल रोक लगाने, योजना को दोबारा समीक्षा किए जाने से लेकर उसे रद्द करने जैसी मांगे रखी गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि उन्हें 4 साल की बजाय पुराने कार्यकाल के हिसाब से ही नौकरी मिलनी चाहिए। श्रीलंका में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच तमिलनाडु के दलों ने भारत से श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके बाद केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और S जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद अब शिवसेना पर घमासान तेज हो गया है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। शिंदे गुट ने इसके साथ ही नई कार्यकारिणी का ऐलान भी कर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नया नेता चुन लिया गया है। मशहूर सिंगर भूपेंद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। क्रिटी केयर एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कहा कि भूपेंद्र को 10 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उनके पेट में इन्फेक्शन था। इसी दौरान उन्हें कोरोना भी हो गया, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ती गई और उनकी मौत हो गई। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे मंगलवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे के बाद इस फॉर्मेट में खेलते नजर नहीं आएंगे। स्टोक्स ने अब तक 104 ODI मैच खेले हैं। 31 साल के स्टोक्स 2019 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 11 बजे डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक में वो शामिल होंगे। कांग्रेस की बैठक दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अरेरा शाहपुरा में जिला भाजपा की ओर से आयोजित आत्मीय आभार सभा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश जिले के पदाधिकारी, पार्षदगण भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। SECR ने लंबे समय से बंद पड़ी 2 एक्सप्रेस और 2 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से रिस्टोर कर दिया है। 25 और 26 जुलाई से इन ट्रेनों की सुविधा फिर से मिलने लगेगी। जिन ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया है उनमें अंबिकापुर शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस और चिरमिरी अनूपपुर और अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 465 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 372 मरीज डिस्चार्ज भी हो गए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2830 से ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा 81 मरीज दुर्ग में मिले हैं। धार जिले में नर्मदा नदी में यात्रियों से भरी बस गिर गई है। हादसे में बस सवार 13 लोगों की मौत हो गई है। सभी लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं घटना के बाद मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है।
धार हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदना है। धार में घटनास्थल पर पहुंचा महाराष्ट्र के अधिकारियों का दल। स्वास्थ्य केंद्र के 8 मृतकों के शवों को किया गया है रवाना। इस मौके पर धार कलेक्टर एसपी आदित्य प्रताप सिंह मौजूद रहे। धार में बस हादसे के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने की है घोषणा। केंद्र 2-2 लाख तो राज्य सरकार देगी 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। भोपाल में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हुई है। एमपी के सभी 230 विधायकों ने वोट डाला है। विधानसभा पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल ने भी मतदान किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हमारे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जीत होगी। राष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी ने सभी दलों को साथ लेकर नहीं चला। अगर चलती तो मतदान की स्थिति नहीं बनती। राष्ट्रपति चुनाव के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी मतदान किया। इस दौरान सिंहदेव ने मीडिया को भी संबोधित किया। सिंहदेव ने कहा कि वोटिंग के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने से उनकी दुआ सलाम हुई। अब तक बात नहीं हो पाई है और न ही सीएम का कोई कॉल आया है। केशकाल में राज्य सरकार पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव में अधिकारी कर्मचारियों के डीए पर सुनवाई करने की बात कही थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको लेकर कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक कलम बंद हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। महासमुंद में छत्तीसगढ़ गाड़ीवान हेमाल रेजा मजदूर महासंघ ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली और एसपी को ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मजदूर महासंघ की मांग है, जो समझौता किया गया है उसे पूरा किया जाना चाहिए। बलरामपुर जिले के प्रासपुरी गांव के जंगलों में हो रहे अवैध कब्जे और कटाई के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जंगलों पर अवैध कब्जा करने वाले 19 लोगों को उठाया। इस दौरान ग्रामीणों ने पौधारोपण करने की कोशिश की ताकि जंगल बचा रहे। वहीं वन विभाग की टीम भी ग्रामीणों की मदद कर रही है। दुर्ग में वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट ने इंटर्नशिप भत्ते को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट ने बताया कि उन्हें इंटर्नशिप भत्ते के तौर पर महज 4600 रुपए महीना दिया जा रहा है, जो कि बढ़कर 18,000 किया जाना चाहिए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हड़ताल जारी रहेगी। भिलाई में पार्षद के सहायक अभियंता के साथ की गई है मारपीट के खिलाफ सत्यशाती कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संघ ने दोषी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे पार्षद पद से बर्खास्त करने की मांग की है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत करवा में चौकीदार मानदेय नहीं मिलने से नाराज हैं, जिसको लेकर उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर घेराव कर दिया। उनका आरोप है कि लगातार 13 महीने काम करने के बावजूद मानदेय उन्हें नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द ही 2 नए जस्टिस मिलने वाले हैं। कॉलेजियम ने सरकार को नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेज दिया है। बार कोर्ट ने सीनियर अधिवक्ता राकेश मोहन पांडेय और बिलासपुर जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ राधा किशन अग्रवाल के नाम भेजे हैं। कॉलेजियम में इनके नामों को हरी झंडी दे दी गई है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक शख्स ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। दरअसल पति और 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। जब पति को इस बात की भनक लगी तो वह उसकी तलाश में विदिशा से भोपाल पहुंचा और चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी के प्रेमी को भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। जांजगीर की चांपा पुलिस ने आदतन बदमाश की हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 नाबालिग, 2 महिलाएं समेत 9 आरोपियों के पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मामले में कुल 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है। जांपा टीआई मनीष परिहार ने बताया कि 13 जुलाई की रात को हत्या की वारदात हुई थी। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी काम के बहाने मासूम को तालाब किनारे ले गया था और रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता जब घर में नहीं दिखी तो परिजनों ने उसकी तलाश की, जिसके बाद मासूम ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। सतना पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अंधकत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। खेरिया कोठार गांव में युवक की हत्या उसके छोटे भाई ने ही की थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी के भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची।
जबलपुर में अपने गाने के लिए मशहूर अजय कनूचिया को लाश उसके घर के ही 50 मीटर की दूरी पर मिली है। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। उसके सीने पर गहरे जख्म के निशान भी मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस जांच कर रही है। ग्वालियर स्टेशन पर मिली एक 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग ने बताया कि उसका चचेरा भाई शारीरिक शोषण करता है। जब उसने पड़ोसी से शिकायत की तो उसने भी दुष्कर्म किया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पन्ना में यातायात सूबेदार की सक्रियता के चलते लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भदूरी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने तलाक संबंधित याचिका पर सुनवाई की और पति की याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने तलाक का आदेश दिया है। इस दौरान जज ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के केस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पति और ससुराल वालों के साथ क्रूरता की श्रेणी में आता है। पखांजूर में चाकू मारकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा गांव मुर्गी बाजार में बीते दिन राकेश पोटाई पर चाकू से हमला किया गया था, जिससे राकेश बुरी तरह से घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते हमला किया गया। जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में दिन दहाड़े 2 अलग अलग क्षेत्रों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश प्रॉपर्टी कारोबारी और डॉक्टर की चेन लूटकर फरार हो गए थे। गरियाबंद में पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तेंदुए की खाल की कीमत 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। बस्तर के कांकेरवेली नेशनल पार्क के भैंसा दरहा मार्ग पे अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। नेशनल पार्क में सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विभाग के ही अधिकारी कर्मचारियों ने बड़े बड़े बोल्डरों का उत्खनन कर लिया है, जिससे यहाँ की जैव विविधता को भी भारी नुकसान हुआ है। मुंगेली में स्वास्थ्य विभाग के भवन निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कुछ महीने पहले निर्मित हॉस्पिटल स्टाफ के मकानों को पहली बारिश में ही बुरा हाल हो गया है। छतों में पानी टपक रहा है, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। बता दें कि CGMSC ने जिला चिकित्सालय मुंगेली के सामने डॉक्टरों और स्टाफ के लिए 3 करोड़ 15 लाख की लागत से 18 मकानों का निर्माण कराया था। शाहजहांपुर कानड़ मार्ग पर सतवास गांव के पास 2 लोगों की अज्ञात वाहन से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने टीम को मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाद में दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। राज्य में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना नवापारा के दुर्ला मोड़ के पास की बताई जा रही है, जहां दूसरी दिशा से आ रही ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। डोंगरगढ़ के छिंदारी बांध में डूबने से 16 साल के नाबालिग की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने दोस्तों के साथ बांध पर घूमने के लिए गया था। घटना के बाद मृतक के घर में शोक की लहर है। राजिम के तमई धाम में बीते दिन 15 युवक झरने के नीचे बने कुंड में नहाने के लिए गए थे। तभी एक युवक कुंड के बीच में फंस गया था। साथ ही युवकों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। सूचना मिलने पर रेस्क्यू की टीम ने युवक के शव को बाहर निकाल लिया है। मामले की जांच कर रही है। धमतरी जिले में बीते 3-4 दिनों से हुई तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं शहर के सदर 78 साल पुरानी दीवार गिर गई है। कुम्हार परिवार बाल बाल बच गया, लेकिन दीवार गिरने से मिट्टी से बना हजारों रुपए का नुकसान हो गया है, जिसे लेकर परिवार ने मुआवजे की मांग की है। लगातार हो रही बारिश से महासमुंद के मुंगासेर गांव की सड़कें खराब हो गई हैं। बारिश से कच्चे मकान सड़क दलदल बन गए हैं, जिस पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं विरोध में ग्रामीण जनपद सदस्य से सड़क पर रोपाई का विरोध जताया है। जिला पंचायत सदस्य अलका चंद्राकर ने कच्ची सड़क को पक्की करने की मांग की है। बैतूल में रुक रुक कर बारिश होने की वजह से ताप्ती नदी उफान पर है, जिससे बैराज के साइड से मिट्टी का कटाव हो रहा है। लगातार जल स्तर बढ़ने से पारस डैम में पानी छोड़े जाने की खबर है। बड़वानी में लगातार बारिश के चलते दुर्गानी धवनी मार्ग 3 घंटे तक बंद रहा। वहीं धवनी गेरू घाटी सहित 10 से 15 गांव का संपर्क शहर से टूट गया है। बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में बारिश ने कहर बरपा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरगुजा संभाग में सूखे की आशंका मंडराने लगी है। अब कृषि विभाग किसानों को दलहन तिलहन की बुआई करने की सलाह देने के साथ ही अधिक से अधिक संख्या में बीमा कराने की अपील भी कर रहा है।
मध्य प्रदेश में बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनके बरस रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 जुलाई से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। आने वाले 24 घंटे के लिए नर्मदापुरम, उज्जैन और भोपाल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भोपाल में बड़े तालाब का वाटर लेवल भी एकदम फुल पर चल रहा है। भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र के नारियल खेड़ा चौराहे के पास कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर निगम और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान में आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होने वाली बीमारियों और कुपोषण से बचाने के लिए प्रदेश भर में दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक कर रही हैं। साथ ही उन्हें लगने वाले टीके भी लगाए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी टीमें घर घर जाकर जागरूकता अभियान चला रही हैं। साथ ही बीमारियों का भी सर्वे किया जा रहा है। इस बारे में भोपाल सीएमएचओ ने बताया कि दस्तक अभियान के तहत बच्चों में निमोनिया की जांच, कुपोषण की पहचान, बच्चों के टीकाकरण, दस्त रोग की पहचान की जाएगी। साथ ही बच्चों के परिजनों को ORS पैकेट देकर घोल देने की विधि भी बताई जाएगी। इंदौर में कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हर दिन 30 से 40 हजार लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य है, लेकिन 10,000 लोग ही कोरोना टीका लगा रहे हैं। बेमेतरा के 21 वार्ड में 922 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसमें से 762 बूस्टर डोज लगाए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर सभी स्कूलों में केंद्र बनाए गए हैं। तहसीलदार की टीम भी लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रही है। मुंगेली में केंद्रीय टीम की उपस्थिति में जल शक्ति अभियान कीच ऑफ द रेन के तहत जल संवर्धन कार्य की समीक्षा हुई। इस दौरान मुंगेली कलेक्टर ने जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकारी संस्थाओं के हार्वेस्टिंग लगाने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अमृत सरोवर को विकसित करने के सौंदर्यीकरण, तार फेसिंग और पौधारोपण के लिए भी जोर दिया है। कांकेर जिले में ग्रामीणों ने बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से कलेक्टर से ई जनदर्शन की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांकेर जिले में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके जरिए जिला मुख्यालय ने ब्लॉक के सभी मुख्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर अब जिला मुख्यालय के दफ्तर न आकर सीधे ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ पाएंगे। माओवादियों से मुकाबले के लिए पहली बार 9 ट्रांसजेंडर भी बस्तर फाइटर में शामिल हुए हैं। बस्तर फाइटर बटालियन में शामिल होने वाले युवाओं ने लिखित परीक्षा का दूसरा चरण भी पूरा कर लिया। लिखित परीक्षा में 5,405 उम्मीदवार शामिल हुए। खास बात यह है कि पहली बार 4,689 पुरुष, 707 महिलाएं और 9 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी बस्तर फाइटर की परीक्षा में शामिल हुए। केशकाल में बीजेपी का 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष दीपेश अरोड़ा ने सभी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। प्रशिक्षण शिविर में कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने चर्चा के साथ की गई। साथ ही मिशन 2023 को लेकर भी तैयार रहने के लिए उनसे कहा गया। खंडवा नगर निगम में पार्षद पद के प्रत्याशी ने हार के बाद जश्न मनाया। इस दौरान पार्षद पद ने हारे प्रत्याशी से जमकर डांस भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वार्ड में बीजेपी के राम गोपाल शर्मा ने जीत दर्ज की है। दुर्ग के शिवनाथ नदी में डूबी कार की तलाश में उतरी एसडीआरएफ की टीम को अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है, लेकिन रात होने के बाद भी उसे रोक दिया गया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कार में कितने लोग सवार थे और कार कहां से आ रही थी। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 15,520 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान 16,110 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 25 लोगों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,43,650 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 465 नए कोरोना के मरीज की पहचान हुई है। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 372 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,830 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 81 मरीज दुर्ग में मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 190 नए कोरोना के मरीजों की पहचान हुई है। भोपाल में सबसे ज्यादा 30 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,200 के पार पहुंच गई है। एमपी में संक्रमण दर 2.5% है। बेमेतरा के 21 वार्डों में 922 वैक्सीनेशन लगाई गई हैं, जिसमें 772 बूस्टर डोज लगाए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर सभी स्कूलों को केंद्र बनाया गया है। तहसीलदार की टीम भी लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रही है।
उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के 8 जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कल के लिए राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इस बीच प्रदेशवासियों समेत यात्रियों को राज्य में खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश में बारिश कहीं आफत तो कहीं आफत बन के बरसी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 जुलाई से भारी बारिश का दौर जारी शुरू हो चुका है। आने वाले 24 घंटे के लिए नर्मदापुरम, उज्जैन और भोपाल संभाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो वहीं भोपाल में बड़े तालाब का वाटर लेवल भी एकदम फुल पर चल गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। साथ ही अन्य हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश के आसार है। वहीं रायपुर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का आसार है। गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बंजारी घाट में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। वहीं यात्रियों में आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना यहां पे करना पड़ रहा है। लोग दिन में भी लाइट जलाकर सफर करते दिखाई दे रहे हैं। बैतूल में रुक रुक कर बारिश होने की वजह से ताप्ती नदी उफान पर है, जिससे बैराज के साइड से मिट्टी का कटाव हो रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ने से पारस डोह में पानी छोड़े जाने की खबर है। बड़वानी में लगातार बारिश के चलते दुर्गाली धवली सड़क मार्ग 3 घंटे तक बंद रहा। वहीं धवली गेरू घाटी सहित 10 से 15 गांव का संपर्क शहर से टूट गया है। बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में बारिश ने कहर बरपा रखा है, वहीं दूसरी तरफ सरगुजा संभाग में सूखे की आशंका मंडराने लगी है। कृषि विभाग किसानों को दलहन तिलहन की बुआई करने की सलाह दे रहा है। इसके साथ ही अधिक से अधिक संख्या में बीमा कराने की अपील भी कर रहा है। दुर्ग के शिवनाथ नदी में डूबी कार को तलाशने उतरी है। एसडीआरएफ की टीम को अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन रात होने के बाद उसे रोक दिया गया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कार में कितने लोग सवार थे और कार कहां से आ रही थी। मुंगेली में केंद्रीय टीम की उपस्थिति में जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संवर्धन कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान मुंगेली कलेक्टर ने जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकारी संस्थाओं में हार्वेस्टिंग लगाने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अमृत सरोवर को विकसित करने के लिए सौंदर्यीकरण, तार फेंसिंग और पौधारोपण के लिए भी जोर दिया है। मध्य प्रदेश में कल सुबह 9 बजे से 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद शामिल हैं। श्योपुर नगर पालिका के पार्षद चुनाव में बीजेपी के 2 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, जो नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार थे, जिनके हार के कारण उनकी पार्टी के लोग ही बने, जिसके पीछे जिला अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और सिंधिया समर्थक ब्रजराज सिंह चौहान का नाम सामने आया है। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी ही पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया है। खंडवा नगर निगम में पार्षद पद के प्रत्याशी ने हार के बाद जश्न मनाया। इस दौरान पार्षद पद से हारे प्रत्याशी ने जमकर डांस भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वार्ड में बीजेपी के राम गोपाल शर्मा ने जीत दर्ज की है। फसल समेत 4 राज्यों में भारी बारिश के चलते सब्जी विक्रेताओं की परेशानी बढ़ गई है। सब्जी की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण फसल खराब होने से सब्जी के दामों में भी काफी इजाफा हुआ है। सभी प्रमुख सब्जियों के दामों में 30 से 40% तक बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। एसईसीआर ने लंबे समय से बंद पड़ी 2 एक्सप्रेस और 2 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से रिस्टोर कर दिया है। 25 और 26 जुलाई से इन ट्रेनों की सुविधा फिर से मिलने लगेगी। जिन ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया है उसमें अंबिकापुर शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस और चिरमिरी अनूपपुर और अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है। महासमुंद में छत्तीसगढ़ गांधीवान हेमलाद रेजा मजदूर महासंघ ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली भी निकाली और एसपी को ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मजदूर महासंघ की मांग है कि जो समझौता किया गया है उसे पूरा किया जाए। बलरामपुर जिले की प्रसागुंडी गांव के जंगलों में हो रहे अवैध कब्जे और कटाई के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जंगलों पर अवैध कब्जा करने वाले 19 लोगों को हटाया। इस दौरान ग्रामीणों ने पौधारोपण करने की कोशिश की ताकि जंगल बचा रहे। वहीं वन विभाग की टीम भी ग्रामीणों की मदद कर रही है।
दुर्ग में वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट ने इंटर्नशिप भत्ते को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट ने बताया कि उन्हें इंटर्नशिप भत्ते के तौर पर महज 4600 रुपये महीना मिलता है, जो बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हड़ताल जारी रहेगी। भिलाई में पार्षद के सहायक अभियंता के साथ की गई मारपीट के खिलाफ सत्ताशाती कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संघ के दोषी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे पार्षद पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में ग्राम पंचायत करवा में चौकीदार मानदेय नहीं मिलने से नाराज हैं, जिसको लेकर उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर घेराव किया। उनका आरोप है कि लगातार 13 महीने काम करने के बावजूद मानदेय नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द ही 2 नए जस्टिस मिलने वाले हैं। कॉलेजियम ने सरकार को नियुक्त आदेश जारी करने के लिए भेज दिया है। बार कोर्ट से सीनियर अधिवक्ता राकेश मोहन पांडे और बिलासपुर जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ राधा किशन अग्रवाल के नाम भेजे गए हैं। कॉलेजियम ने इनके नामों को हरी झंडी दे दी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होने वाली बीमारियां और कुपोषण से बचाने के लिए प्रदेश भर में दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही उन्हें लगने वाले टीके भी लगाए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी टीमें घर घर जाकर जागरूकता अभियान चला रही हैं। साथ ही बीमारियों का सर्वे भी किया जा रहा है। इस बारे में भोपाल सीएमएचओ ने बताया कि दस्तक अभियान के तहत बच्चों में निमोनिया की जांच, कुपोषितों की पहचान, बच्चों के टीकाकरण, दस्त रोग की पहचान की जाएगी। साथ ही बच्चों के परिजनों को ORS पैकेट देकर घोल देने की विधि भी बताई जाएगी। कांकेर जिले में ग्रामीणों ने बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से कलेक्टर के ई-जन दर्शन की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांकेर जिले में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके जरिए जिला मुख्यालय से ब्लॉक के सभी मुख्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर अब जिला मुख्यालय के दफ्तर न आके सीधे ब्लॉक मुख्यालय जाएंगे। माओवादियों से मुकाबले के लिए पहली बार नो ट्रांसजेंडर भी बस्तर फाइटर में शामिल हुए हैं। बस्तर फाइटर बटालियन में शामिल होने वाले युवाओं ने लिखित परीक्षा का दूसरा चरण भी पूरा कर लिया है। लिखित परीक्षा में 5405 उम्मीदवार शामिल हुए थे। खास बात यह है कि पहली बार 4689 पुरुष, 707 महिलाएं और 9 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी बस्तर फाइटर में परीक्षा में शामिल हुए हैं। केशकाल में बीजेपी का 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष दीपेश अरोड़ा ने सभी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। प्रशिक्षण शिविर में कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। साथ ही मिशन 2023 को लेकर भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। भारत चीन बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के कुरांग कुर्मे जिले में 14 दिन में लापता 19 मजदूरों में से एक की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 18 मजदूर अभी भी लापता हैं। सभी मजदूर दामिन में एक सड़क परियोजना के काम के लिए गए थे। ये सभी 5 जुलाई से लापता हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मृतक मजदूर का शव कुमे नदी के पास मिला है। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आज एक बार फिर महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं। पहले दिन राज्यसभा में इस मामले पर हंगामा हुआ, जबकि लोकसभा की कार्रवाई ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। आज कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर संसद भवन प्रांगण में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो सीमा पार से ऑपरेट हो रहे थे। इस मामले में कश्मीर पुलिस ने लश्कर के 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ADGP ने बताया कि मौके से 2 AK-47 राइफल, 6 पिस्टल, 3 साइलेंसर, 8 ग्रेनेड, 3 UGCL और 120 कारतूस समेत विस्फोटक बरामद किए गए हैं। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल अपने विवादित बयानों पर उठे बवाल को लेकर नुपुर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। नुपुर ने अपने खिलाफ दर्ज 9 FIR गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई आलोचना के बाद से जीवन के फिर खतरा बढ़ गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अलग अलग याचिकाओं में योजना पर फिलहाल रोक लगाने, योजना को दोबारा समीक्षा लिए जाने को लेकर उसे रद्द करने जैसी मांगे रखी गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि उन्हें 4 साल की बजाय पुराने कार्यकाल के हिसाब से ही नौकरी मिलनी चाहिए। श्रीलंका में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु के दलों ने भारत से श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके बाद केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और S जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे।
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद अब शिवसेना पर घमासान तेज हो गया है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। शिंदे गुट ने इसके साथ ही नए कार्यकारिणी का ऐलान भी कर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नया नेता चुन लिया गया है। मशहूर सिंगर भूपेंद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। 82 साल के थे। क्रिटिक केयर एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कहा कि भूपेंद्र को 10 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। इसी दौरान उन्हें कोरोना भी हो गया, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ दी गई और उनकी मौत हो गई। भानु प्रतापपुर में बारिश के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम नालों को पार करते हुए गांव में पहुंचकर वैक्सीन लगा रही है। बारिश में नालों को पार कर पहुंची टीम ने लगभग 70 से अधिक ग्रामीणों को प्रिकॉशन डोज लगाया। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.7 दर्ज की गई है। इसका केंद्र काबुल से 170 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया है। फिलहाल इससे अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। कांकेर विधायक अनूप नाग को नक्सलियों ने धमकी दी है। नक्सलियों ने बैनर बांट कर चेतावनी दी है। साथ ही ग्रामीणों से अपील की है कि वे विधायक को गांव में घुसने न दें। नक्सलियों ने पखांजुर में ऐसे बेड़ा मार्ग से बैनर लगाया है। फिलहाल पखांजुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक शख्स ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। दरअसल पत्नी, पति और 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। जब पति को इस बात की भनक लगी तो वे उसकी तलाश में विदिशा से भोपाल पहुंच गया और चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी के प्रेमी को भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत की घाट उतार दिया। जबलपुर में अपने गाने के लिए मशहूर अजय कनूजिया की लाश उसके घर से ही 50 मीटर की दूरी पर मिली है। शव मिलते ही खप्पर के इलाके से सनसनी फैल गई है। उसके सीने पर गहरे जख्म के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। डोंगरगढ़ के चिदारी बांध में डूबने से 16 साल के नाबालिग की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने दोस्तों के साथ बांध में घूमने के लिए गया था। घटना के बाद मृतक के घर में शोक की लहर है। शाहजहांपुर कानर मार्ग पे सतवास गांव के पास 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाद में दोनों शव को परिजनों को सौंप दिया गया। राज्य में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना नवापारा के दुलना मोड़ के पास की बताई जा रही है, जहां दूसरी दिशा से आ रही ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांजगीर की चांपा पुलिस ने आदतन बदमाश की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 2 नाबालिग, 2 महिलाएं समेत 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले में कुल 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है। जांपा टीआई मनीष परिहार ने बताया कि 13 जुलाई की रात को हत्या की वारदात हुई थी। धमतरी जिले के नगरी इलाके में एक युवक ने अपने चचेरे भाई पर तीर से वार कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी काम के बहाने मासूम को तालाब के किनारे ले गया था और रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता जब घर में नहीं थी तो परिजनों ने उसकी तलाश की, जिसके बाद मासूम ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। बेमेतरा पुलिस वारंटियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस की टीम ने 27 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कवर्धा का रहने वाला है, जो लंबे समय से फरारी काट रहा था। अलीराजपुर में स्कूल शिक्षा विभाग में हुए करोड़ों रुपए गबन के मामले में कार्रवाई की गई है। मामले में उदयगढ़ में पदस्थ तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सूरज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सूरज सिंह पर करीब 2 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। ग्वालियर में दिन दहाड़े 2 अलग अलग क्षेत्रों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश प्रॉपर्टी कारोबारी और डॉक्टर की ट्रेन लूट कर फरार हो गए थे। बिलासपुर में एक भतीजे ने अपनी चाची की सबल से वार कर हत्या कर दी है। रंजिश और पागल बोलने के कारण आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, जिस पर रतनपुर पुलिस की कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना इलाके में युवती को ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।
डोंगरगढ़ पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी छत्तीसगढ़ में मवेशियों से भरा पिकअप वाहन महाराष्ट्र ले जा रहा था, जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया। जांजगीर चांपा की नगर पंचायत बालोद के अलग अलग 7 वार्डों में डायरिया का प्रकोप जारी है। यहां पर डायरिया के 7 मरीज मिले हैं, जिसके बाद मरीजों की संख्या 45 हो गई है, जिसमें से 3 गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीएचई के कर्मचारियों ने जांच शुरू कर दी है। पेयजल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। लोगों को खान पान में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सतना पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अंधकट की गुत्थी को सुलझा लिया है। खिरिया कोठार गांव में युवक की हत्या उसके छोटे भाई ने की थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी के भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने की हत्या की साजिश रची। ग्वालियर स्टेशन पर मिली एक 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। नाबालिग ने बताया कि उसका चचेरा भाई शारीरिक शोषण करता था। जब उसने पड़ोसी से शिकायत की तो उसने भी दुष्कर्म किया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पन्ना में यातायात सूबेदार की सक्रियता के चलते लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पेंड्रा में दुकानदार से पुलिस बनकर लूटपाट करने वाले ईरानी गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट की रकम 6,000 रुपए और वारदात में प्रमुख मोटर साइकिल को भी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भदूरी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने तलाक संबंधी याचिका पर सुनवाई की और पति की याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने तलाक का आदेश दिया है। इस दौरान जज ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना के केस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पति और ससुराल वालों के साथ क्रूरता की श्रेणी में आता है। पखांजूर में चाकू मारकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़गांव मुर्गी बाजार में बीते दिन राकेश पोटियाई पर चाकू से हमला किया गया था, जिससे राकेश बुरी तरीके से घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते हमला किया गया है। जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गरियाबंद में पुलिस ने तेंदुए की खाल के 7 दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। तेंदुए की खाल की कीमत 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में भैंसा दरहा मार्ग में अवैध उत्खनन का मामला सामने आया। नेशनल पार्क में सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने बड़े बड़े वोल्डरों का उत्खनन किया है, जिससे यहां की जैव विविधता को भी भारी नुकसान हुआ है। मुंगेली में स्वास्थ्य विभाग के भवन निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कुछ महीने पहले निर्मित अस्पताल स्टाफ के मकानों पर पहली बारिश से ही बुरा हाल हो गया है। छतों से पानी टपक रहा है, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। बता दें कि सीजीएमएससी ने जिला चिकित्सालय मुंगेली के सामने डॉक्टरों स्टाफ के लिए 3 करोड़ 15 लाख की लागत से 18 मकानों का निर्माण कराया था। लगातार हो रही बारिश से महासमुंद के मुंगासिर गांव की सड़कें खराब हो गई। बारिश से कच्चे सड़कें दलदल बन गई हैं, जिस पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं विरोध में ग्रामीणों और जनपद सदस्यों ने सड़क पर रोपाई कर विरोध जताया है। जिला पंचायत सदस्य अलका चंद्राकर ने कच्ची सड़क को पक्की करने की मांग की है। भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र के नारियल खेड़ा चौराहे के पास कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर निगम और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान में आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। अंबिकापुर के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में संवृत कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके चलते इस साल की पढ़ाई देर से शुरू होने के आसार हैं। 80 कॉलेज के 26,000 सीटों के लिए 50,000 आवेदन आए हैं, जिसमें से 24,000 छात्रों का दाखिला नहीं मिल सका है। हालांकि सीबीएसई की मेरिट लिस्ट के कारण अब तक दाखिला नहीं हो पाया है। इंदौर में लगातार बारिश की वजह से यशवंत सागर तालाब का वाटर लेवल बढ़ गया है, जिसके बाद यशवंत सागर तालाब का एक गेट 1 घंटे के लिए खोल दिया गया है।